राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी आप सब कर रहे होंगे, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके मन में घूमते होंगे जो कि आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते होंगे। आज हम उन्हीं चुनिंदा क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से बात करेंगे ताकि इन फ्यूचर कभी भी जब आप तैयारी की टेबल पे बैठें तो आपको ये क्वेश्चंस कभी परेशान ना कर सकें। इस वीडियो में हम देखेंगे कुल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। आपको पता है कि 25 मई लास्ट डेट है फॉर्म भरे जाने की, तो अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसके साथ ही साथ कितना कंपटीशन है, एक पोस्ट पे कितना कंपटीशन होगा, कम है, ज्यादा है या मीडियम है, उसके बारे में भी बहुत ही संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। विस्तृत सिलेबस जारी होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो ठीक, यदि होगा तो कब तक होगा, संशोधन में जिलों में चेंज करना है कि नहीं करना है। आपको पता है 26 मई से 30 मई के बीच में जिलों में हम संशोधन कर सकते हैं, अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। तो क्या हमें जिले चेंज करने चाहिए जो हमारा मन कहता है या फिर नहीं करने चाहिए, इसके बारे में भी। एग्जाम कब होगा, विज्ञप्ति में तो जून या जुलाई दे रखा है, एग्जाम वैसे होगा कब, क्या आगे पोस्टपोन हो सकता है, आगे जाएगा, आगे जाएगा तो कितना आगे जाएगा, साथ ही साथ सेफ स्कोर क्या होने वाला है। जैसे हम, अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम तो हुआ नहीं और अभी आपने सेफ स्कोर बताना स्टार्ट कर दिया। बात यह है कि जब हम तैयारी करते हैं ना तो मन में एक हमारे स्कोर चलता रहता है कि यार हमें इतना क्वेश्चन लेके, इतने नंबर लेके आने हैं तो हम सेफ होंगे। उस स्कोर के बारे में, आपके मन में क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ना कि पेपर कैसा आएगा, आपको क्या लेके चलना है सेफ स्कोर। उससे पहले हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है पुलिस कांस्टेबल और 4th ग्रेड दोनों के लिए। दोनों की टेस्ट सीरीज रनिंग में है, फोन नंबर लिखे हुए हैं, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और आपने जो अभी तैयारी की है, जो अब तक या रियल में जो पेपर होगा उसका आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि पेपर कैसा होने वाला है। बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन की हुई है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहां ज्वाइन करेंगे, एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप उसको प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, वीडियो के साथ जो भी पीडीएफ होती है या कोई क्लास होती है या कोई अपडेटेड कोई खबर होती है, उन सब का हम टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डालते हैं। तो अपडेटेड खबरों के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप ज्वाइन कर लेना। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, नई नई वीडियोस के लिए, नई नई अपडेशन के लिए, नई नई खबरों के लिए। बात करते हैं सबसे पहले कि कांस्टेबल में अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं। ऑफिशियल रूप से कोई अभी तक न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसी खबर है कि 4.5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं अब तक, और अभी भी 25 मई को खत्म होने में कुछ समय है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 4.25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। 4.25 लाख मान के चलिए, ये कोई नई चीज नहीं है, हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था और हमने कहा था कि 4.5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये एज यूजुअल है, कोई नई चीज इसमें सरप्राइजिंग नहीं है। 4.25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, यानी एक सीट पे लगभग आप ये मानिए कि 45 का कंपटीशन होगा, यानी 45 लोग एक सीट के लिए फाइट करेंगे। बात समझ में आ गई। अब कांस्टेबल पे ही फोकस करना है हमें, ये वैकेंसी बहुत ही सुनहरी वैकेंसी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मन भटकता है, इसका सिलेबस जारी नहीं हुआ, समय कम है, तो क्या करेंगे, तो बात इतनी सी है कि यह समस्या सबके साथ है, आपके साथ नहीं है। आप में से अधिकांश लोग हार मान जाएंगे लास्ट तक, एग्जाम के लास्ट तक तैयारी तो करते रहेंगे लेकिन अंदर से हार मान जाएंगे, और उनका यह रहेगा कि चलो 4th ग्रेड देख लेंगे, चलो कुछ और देख लेंगे। नहीं, इसमें विजयी वही होगा। समय सबके लिए सेम है, सिलेबस किसी के लिए, सबके लिए है कि जारी नहीं हुआ। उसमें विजयी कौन होगा, इसमें सिलेक्शन कौन लेगा, जो लास्ट तक टिका रहेगा, लास्ट तक रन बनाता रहेगा, मैच को लास्ट तक जो लेके जाएगा वही जीतेगा। पैनिक सब होंगे, टेंशन में सब रहेंगे, लेकिन लास्ट तक जो टिका रहेगा वही इस वैकेंसी को ले जाएगा। और ये वैकेंसी बहुत सुनहरी है, बताता हूं मैं क्यों। देखो, 4th ग्रेड की बात करूं यदि मैं, तो 4th ग्रेड का कह रहे हैं कि दोबारा पोर्टल खोला जाएगा, तो पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, फिर से वापस उसकी क्लोजिंग डेट होगी, फिर डेट आगे बढ़ेगी रिटर्न की, आप समझ रहे हो, रिटर्न डेट आगे बढ़ेगी, पोर्टल खोला जाएगा,
अच्छा, कंपटीशन कितना है? 47 पे 1 है। 47 लोग फाइट करेंगे एक पोस्ट के लिए। लगभग 26 लाख के आसपास फॉर्म लगेंगे। पटवारी में देखो आप, पटवारी में तो महाभयंकर कंपटीशन है। 190 पे 1 है। 190 लोग फाइट करेंगे एक पोस्ट के लिए। और इसका भी पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। संशोधन, पदों का संशोधन हुआ है, बढ़े हैं, पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, डेट आगे जाएगी। लेकिन ये देखो आप, ये कितनी गजब की वैकेंसी है। सब कुछ टाइमली चल रहा है। नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम डेट भी उन्होंने बता दी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? और 10,000 पोस्ट है। पुलिस कांस्टेबल में इतना ज्यादा पोस्ट कभी आई ही नहीं। इससे पहले वाली वैकेंसी में 3,578 पद थे। आप सोचो उनका क्या हाल रहा होगा, उन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया होगा, क्या कंपटीशन रहा होगा आपके पास। तो फिर भी, और एक चीज और बता देता हूं आपको, ये जो 4.5 लाख या पौने 5 लाख का फॉर्म बता रहा हूं ना मैं, इसमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने 2-2 फॉर्म लगाए हैं। तो फॉर्म की संख्या 2-2 बार, कांस्टेबल में भी, टेली कम्युनिकेशन में भी। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो 5.25 लाख है, उसमें वो अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिन्होंने 2-2 फॉर्म लगा रखे हैं। क्या मानते हो आप? एक ही अभ्यर्थी का मान लो दोनों में सिलेक्शन हो गया, तो एक पोस्ट तो छोड़नी पड़ेगी ना उसको। तो जो बाहर है मेरिट लिस्ट से, वो अंदर आ जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बात इतनी है कि आप ये मान के चलिए कम से कम 1.5 लाख तो ऐसे लोग होंगे जो इन्होंने दोनों में फॉर्म लगा रखा होगा, 5.25 में। तो कंपटीशन और कम हो जाएगा। ये तो 47-45 जो लिखा है मैंने, इससे और कम होगा। तो सबसे गोल्डन वैकेंसी, सबसे ज्यादा पद और सबसे कम कंपटीशन, आपको ध्यान यही लगाना है। भले ही सिलेबस विस्तृत जारी हुआ है, भले ही इसका एग्जाम जल्दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगे रहो इसमें। ठीक है? समझ में आ गई बात कि नहीं आई? आपको फोकस इसी वैकेंसी पे करना है। चलिए, क्यों करना है वो भी बता दिया मैंने। अब अगला क्वेश्चन, सिलेबस विस्तृत जारी कब होगा? होगा कि नहीं होगा? मुश्किल लगता है। इससे पहले भी जितनी वैकेंसियां हुई थी, पुलिस डिपार्टमेंट ने कभी भी विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया है। हो सकता है कर भी दे। तो क्या हम अब तक बैठे रहेंगे जब तक विस्तृत सिलेबस जारी होगा? नहीं। हम पिछले साल के क्वेश्चंस के आधार पे अपना सिलेबस बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे। जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब चैनल पे। इसी यूट्यूब चैनल पे ये थंबनेल देख लेना। इसी थंबनेल से एक वीडियो है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के हैं उनको एनालिसिस करके, और साथ ही साथ मैंने, जैसे 3 पार्ट है आपका सिलेबस, कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। तो हर पार्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मैंने आपको पूरा टॉपिक वाइज बता दिया है। और एक टॉपिक में, जैसे गणित है, तो गणित में क्या आएगा, गणित में आपको क्या पढ़ना है, वो भी मैंने बताया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करके, कि प्रतिशतता पढ़ना है, औसत पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है। मैंने सब कुछ बता रखा है, इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना। हर एक चीज बता रखी है ना, 16 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, सब गणित है। ठीक है? कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन। ठीक है? ये सारा मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना है जब तक विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हो जाता। बच्चों और महिलाओं वाला पोर्शन 13 क्वेश्चंस आएंगे इससे। राजस्थान इतिहास है ना, राजस्थान कला, राजस्थान भूगोल, और इसी के साथ साथ तो मैं इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करूंगा, आप इस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है? चलिए, अब देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। सिलेबस यदि जारी नहीं होता है तो इसमें कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है। इससे पहले वाली वैकेंसीज की आप बात करें, 3,578 पद थे। ना तो उन बेचारों के पास पदों की संख्या थी, ना उन बेचारों के पास सिलेबस विस्तृत था, फिर भी सिलेक्शन लिया ना उन्होंने। आपके पास तो पदों की संख्या ज्यादा है, तो सिलेबस जारी होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है? तो इसको इसी हिसाब से तैयारी करते जाओ आप, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका पीडीएफ में, जो भी सिलेबस है इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आप कहेंगे तो दोबारा डाल दूंगा कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। अब मैं बात करता हूं 26 मई से 30 मई के बीच में जो पोर्टल खोला जाएगा, उसमें आप क्या क्या संशोधन कर सकते हो। देखो, आप क्या क्या नहीं कर सकते हो वो सुन लो। खुद का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पद नाम, आवेदन की संख्या में कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी बच गया
मतलब जिला, जिला चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको जिला चेंज नहीं करने के बारे में नहीं सोचना है। इन जनरल बात कर रहा हूं, एक्सेप्शन में कर देना, लेकिन आपको इन जनरल यही टेंडेंसी रखनी है कि जिला चेंज नहीं करना है। एक्चुअली क्या है कि जब हम जिला चेंज करते हैं ना, तो हमारा दिमाग बहुत सारा गुणा भाग में लग जाता है, पढ़ाई से हटके गुणा भाग में लग जाता है। और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा गुणा भाग 30 मई तक चलता रहेगा। यार मैंने ठीक किया कि गलत किया, छोड़ दो। जहां फॉर्म भरा है, जिस जिले में जो डिसीजन आपने लिया है, उस डिसीजन के साथ आप खड़े रहो कि हाँ मैंने अब भर दिया है, अब मुझे यहीं से फाइट करना है। समझ में आया? दिमाग को इधर उधर दौड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, एग्जाम की तैयारी प्रभावित होगी। इसलिए जो भर दिया आपने सो भर दिया, दैट्स इट। बात समझ में आ गई? एक्सेप्शन में एक आध दो कर लो, लेकिन जनरल टेंडेंसी यही रखनी है कि आपको इस ऑप्शन को छूना ही नहीं है। जिला भर दिया सो भर दिया, अब भागना नहीं इधर उधर। अब बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा इसका। इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2 वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं, कांस्टेबल भर्ती 2021 और कांस्टेबल भर्ती 2022। मैं बात करना चाहूंगा कि जब जब विज्ञप्ति निकली है और विज्ञप्ति में जब जब जिस डेट का जिक्र हुआ है कि हम इस डेट को परीक्षा लेंगे, कभी उस डेट पे परीक्षा हुई नहीं। फॉर एग्जाम्पल कांस्टेबल भर्ती 2021, उसमें बोला गया कि हम दिसंबर और जनवरी में एग्जाम लेंगे, लेकिन उसमें मई में एग्जाम हुआ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कांस्टेबल भर्ती 2022, उसमें बोला गया अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा और दिसंबर जनवरी में हुआ था उसका एग्जाम। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो बात यह है कि जो लिखा है उस पे मुश्किल लगता है। जून या जुलाई मान के चलिए, आप तैयारी करते रहिए। टाइम यदि कम है तो सबके लिए कम है, आपके लिए अकेले कम नहीं है। जून जुलाई तक मानिए, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसका एग्जाम होगा अगस्त के लास्ट या फिर सितंबर में जाएगा। बहुत संभावना है सितंबर में जाएगा, ठीक है? तो आप अभी मान के चलिए जून जुलाई के हिसाब से तैयारी करिए, बाकी बहुत मुश्किल है, आगे जाएगा। अब वो विद्यार्थी जिनका फिजिकल थोड़ा कमजोर है, वो पहले से ही सोच के बैठे हैं कि सर रिटन निकाल लूंगा तो फिर फिजिकल कमजोर है तो फिर क्या मतलब सर, बाद में तो सिलेक्शन मुश्किल ही होगा मेरा। अरे फिजिकल बाद में कर लेना, पहले रिटन निकालो। रिटन और फिजिकल में कम से कम 4 महीने का गैप होगा, और 4 महीने में आप फिजिकली रूप से फिट हो सकते हो, दौड़ भाग करके कूद करके फिट हो सकते हो। अभी आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए रिटन निकालना। बात समझ में आ गई? ये मन के बहाने हैं कि संघर्ष से दूर भागने के, कि यार मेरा तो लास्ट में तो दिक्कत हो जाएगी, तो क्यों ही मैं इतनी मेहनत करूं। नहीं, आपको रिटन निकालना है, पहले रिटन पे टारगेट करो, उसके बाद उस फेज को कंप्लीट करने के बाद 4 महीने मिलेंगे, फिजिकल कर लेना। अभी फिजिकल की टेंशन आपको नहीं लेनी है। बात समझ में आ गई? फिजिकल आपका जनवरी के आसपास होगा 2026 में। एग्जाम कब होने की संभावना है, समझ में आ गया? चलिए अब मैं सेफ स्कोर की बात कर लेता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बोल रहे हैं कि 150 में से सर 120 नंबर लेके आने हैं आपको, 120 नंबर लेके आने हैं आपको, 120 नंबर लेके आने हैं आपको। अब मुझे एक बात बताइए कि ये स्टूडियो से कहना बहुत आसान है, जब रियल सिचुएशन में हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी टेंशन होती है। जैसे हम किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएं, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, बस में धक्के खाना, टैक्सी में धक्के खाना, एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढना, नींद पूरी हुई कि नहीं हुई, खाना खाया कि नहीं खाया, इतना सब टेंशन लेके जब हम क्लासरूम में जाते हैं, जब हम एग्जाम रूम में जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। किसी भी क्वेश्चन, सही आते क्वेश्चन को गलत करने का भरोसा रहता है। 150 प्रश्न है, 120 मिनट है, क्या लगता है आपको? 1 मिनट से भी कम समय में आपको फैसला करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद फैसला करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कर लोगे? 30 मार्क हाँ जो होंगे ना, वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए 120 के चक्कर में नहीं पढ़ना है। नेगेटिव मार्किंग भी तो है, नहीं हो पाएगा। इतना हाइप क्रिएट नहीं करना है कि 120 प्लस आपको करना है, नहीं भाई, 100 से 105 बस, 100 से 105, ज्यादा से ज्यादा 105, 100 से ऊपर होना है बस आपको। बस इतना टारगेट रखो आप, इतना टारगेट रखो, बस इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। ये सेफ स्कोर है। पेपर हार्ड आया तो और नीचे चला जाएगा, अच्छा आसान आया तो मैं बता रहा हूं ये 100 से 105 के बीच में यही टारगेट आपको लेके चलना है, 120 नहीं लेके चलना है।
इसका कारण ये भी है कि सिलेबस जारी नहीं हुआ अभी तक, विस्तृत सिलेबस, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है समझ ही नहीं आ रहा। हालांकि मैंने तो वीडियो बना दिया है, तो आपको उस हिसाब से चलना है। बाकी जिन लोगों ने नहीं देखा है वो, अब वो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है समझ नहीं आ रहा, टाइम भी कम है, तो इतना प्रेशर लेके एग्जाम देने जाना, कोई 30 मार्क का भी होगा ना तो भी उस 100 से 105 के बीच में ही रहेगा, तो 105 या 100 के बीच में ही सेफ स्कोर रहेगा। आपको हमेशा एग्जाम की तैयारी करते समय यही टारगेट लेके चलना है। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। चलिए, उसके बाद मुझे लगता है कि अब सब सवालों का आपको जवाब मिल गया, और अब आप लोग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब आपके मन में कोई शंका समाधान नहीं होगा। फिर भी यदि कोई शंका है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट रखिए, मैं यथाशक्ति जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आप कहेंगे तो मैं इसका जो पीडीएफ है सिलेबस का वो दोबारा से वहां शेयर कर दूंगा, हालांकि मैंने पहले भी किया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारी बेस्ट ऑफ लक। मोटिवेशन के साथ, सब्र के साथ मैच को लास्ट ओवर तक लेके जाना है, ठीक है? जो लास्ट ओवर तक लेके जाएगा, जो खुद को कंट्रोल रखेगा वही जीतेगा, सीधी सी बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।